ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार ने आतंकी ठिकानों के खिलाफ सेना की कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संकट की घड़ी में पूरी तरीके से सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले खड़गे, कहा हमें जो बताया गया हमने सुन लिया, हमने समर्थन दिया सरकार को। खड़गे ने कहा बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री को शायद लगता है कि वो संसद से ऊपर हैं, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, संकट की घड़ी में आलोचना नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के हुए नुकसान में आ गया है सरकार, पीड़ितों की मदद करे। सर्वदलीय बैठक कर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा यह लड़ाई देश की है, पॉलिटिक्स की नहीं। सर्वदलीय बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश, कहा हर भारतीय को एकजुट रहने की जरूरत है, हम सब मिलकर सामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की। देश के मौजूदा हालात पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत। सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के पहले एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बोले पहलगाम हमले में ने हमें सीमा पार आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर रखा भारत का पक्ष। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर सूत्र के हवाले से खबर, हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर का भाई गंभीर रूप से घायल, पाकिस्तानी सेना के अस्पताल में भर्ती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दूरदर्शी, कहा बड़े पैमाने पर बदलाव में विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सेना की सफलता पर बप्पा के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री सिद्धि विनायक मंदिर में हुआ हवन पूजन। भक्तिमय माहौल में नजर आया बप्पा का दरबार। बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालुओं ने की आरती। दिखा आस्था और भक्ति का अद्भुत सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रद्धालुओं ने स्पेशल गंगा आरती की। तीनों सेनाओं और केंद्र सरकार के पोस्टर हाथों में लेकर पूजा अर्चना हुई। ऋषिकेश में ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों में खुशी की लहर, मां गंगा की विशेष आरती। श्रीनगर में भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों ने मनाया जश्न। लाल चौक पर भारत जिंदाबाद के नारे। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर मशाल रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कला से बनाई ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना को बधाई दी। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जैसलमेर में लोगों ने मनाया जश्न। भारत माता की जयकारी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई में सेना के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। आत्म सम्मान मंच की ओर से किया गया विजय सिद्धि संकल्प यज्ञ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जिले चंदौली में जश्न का माहौल। लोगों ने राजनाथ सिंह की तस्वीर को मिठाई खिलाई। आतंकी ठिकानों पर सेना की कार्रवाई के बाद इंदौर में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में सेना के कामयाबी पर महामृत्युंजय का पाठ किया गया। देश के कल्याण की भी मनोकामना।
गुजरात बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के परिणाम हो गए घोषित। 83% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास। 7 छात्र आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले इस साल परिणाम 0.52% अधिक। 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की गई थी परीक्षाएं। गुजरात बोर्ड के 10वीं के टॉपर्स छात्रों को पहनाया गया क्राउन। फूल मालाओं से भव्य स्वागत। आज जारी किया जाएगा रीट परीक्षा 2024 का परिणाम। थोड़ी देर में आ जाएंगे नतीजे। 14 लाख से ज्यादा पर परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं का आ जाएगा रिजल्ट। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट की परीक्षा हुई थी। भोले बाबा के करोड़ों भक्तों से जुड़ी गुड न्यूज। 5 साल बाद अगले महीने से फिर से शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने कोरोना की वजह से अक्टूबर 2019 में यात्रा पर लगा दिया था रोक। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला कर लिया। 15 जून से फिर से शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने 20,000 भारतीय पर्यटकों को इजाजत देने की सहमति जताई। 2 रास्तों से होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड से होकर जाने वाली सिमिकोट हिल्स रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा में लगते हैं करीब 1 महीने। नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर रसुवास केरुंग रूट से जाने वाले दूसरे रूट से करीब 2 हफ्तों में पूरी हो जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यात्रा में खर्च होते हैं करीब 3 लाख नेपाली रुपए। हवाई मार्ग के जरिए भी कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। काठमांडू से हेलीकॉप्टर से तिब्बत सीमा और फिर सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं श्रद्धालु। आज मौनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु की आराधना। सुबह से पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में श्री पद्मावती परिणयोत्सव पर भव्य उत्सव। तिरुमाला मंदिर में नारायणगिरी गार्डन में धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर को भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया। उधमपुर में सीमा सड़क संगठन का 66वां स्थापना दिवस में शामिल हुए राजनाथ सिंह। 1879 करोड़ की विकास कार्यों को सौगात। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान किया। कार्यक्रम में शामिल हुई रेखा गुप्ता।